बहुत समय पहले अर्थात प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे उपाय खोज रखे थे जिनसे वह लंबी आयु तक जी पाते थे और लंबी आयु तक वह बीमारियों से मुक्त रह पाते थे। वह कौन सी तकनीक थी, वह कौन सा तरीका था? आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं और उन तरीकों में से अर्थात उन नियमों में से जो सबसे प्रमुख नियम है उसी का हम उल्लेख करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत ही आसान और सरल है। इसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वह व्यक्ति जवान हो या फिर बूढ़ा, कोई आदमी या फिर कोई औरत या फिर कोई बच्चा ही क्यों ना हो, वह इसे अपनाकर अपनी सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकता है। किंतु इस नियम को समझने से पहले हमें एक बात पर और गौर करना चाहिए। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि कभी भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। चरक संहिता में इसके कारण का उल्लेख भी किया गया है। चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया को संचालित करने वाली जठा अग्नि के नाम से जानते हैं, अर्थात जिसे कुछ लोग आज के दौर पर पाचन अग्नि के नाम से भी जानते हैं। और यह जठा अग्नि अर्थात हमारी पाचन अग्नि सूर्य के संपर्क के साथ ही अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देती है, जिससे हमारा भोजन अच्छी तरह से पच पाता है। किंतु जब कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद भोजन करता है तो रात के समय उसकी पाचन अग्नि सक्रिय नहीं हो पाती, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमें सूर्य की धूप नहीं मिल पाती और हमारी पाचन अग्नि भी बाधित होने लगती है, उसका कार्य धीमा पड़ जाता है। और यही कारण है कि जब भी हम सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो हमारी पाचन अग्नि धीमी पड़ जाती है, बाधित होने लगती है। और यही कारण है कि हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियों का जन्म होने लगता है। यहीं से सभी बीमारियों का मूल पैदा होता है। किंतु अब प्रश्न यहाँ पर यह है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है कि अगर हम इस मूल को यहीं पर खत्म कर दिया जाए तो क्या हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है? क्या हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं? तो यहाँ पर आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जब हमारी पाचन शक्ति अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती अर्थात बाधित होने लगती है तो हमारी प्राण शक्ति को उपयोग में आना पड़ता है, अर्थात हमारे द्वारा खाया गया भोजन उसे पचाने के लिए हमारी प्राण शक्ति को इस्तेमाल में लाना पड़ता है। और हमारी प्राण शक्ति एक बार में केवल एक ही कार्य अच्छी तरह से कर सकती है। और इसी कारणवश आपने कभी न कभी इस चीज को जरूर महसूस किया होगा कि जब आपकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं होती उस वक्त आप या तो अच्छी नींद ले पाते हैं या फिर आप अच्छे से भोजन पचा पाते हैं। और ऐसे में कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम 8 से 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी जब सुबह उठते हैं तो बहुत थका थका महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। और यही कारण है कि हमारे भोजन को पचाने के लिए प्राण शक्ति रात भर काम कर रही थी। इसी वजह से ना तो ढंग से हमारा भोजन पच पाता है और ना ही हमें ढंग से नींद आ पाती है, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति एक समय पर एक ही काम कर सकती है और इसका मुख्य कार्य है हमारे शरीर से बीमारियों को दूर करना, और यह रात भर उसी कार्य में लगी रहती है। लेकिन जब हमारी पाचन शक्ति अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती तो यह उसे ही ठीक करने में लग जाती है और इसका ध्यान बाकी सारे कार्यों पर नहीं जा पाता, अर्थात हमारे शरीर की बाकी बीमारियों पर नहीं जा पाता। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो आपकी प्राण शक्ति आपको जरूर ही ठीक कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सूर्यास्त से पहले ही भोजन करने की आदत डालनी होगी ताकि आपकी पाचन शक्ति सूर्य के संपर्क में ज्यादा अच्छे से कार्य कर सके, वह आपके भोजन को जल्द से जल्द पचाने में आपकी मदद कर सके। और ऐसी स्थिति में आपकी प्राण शक्ति को इतना समय मिल पाएगा कि वह आपके शरीर के भीतर होने वाली बीमारियों को दूर कर सके। चलिए मान लीजिए कि आप शाम के वक्त 6 से 7 बजे के बीच में भोजन कर लेते हैं और रात्रि के 10 बजे आप सोने जाते हैं, तो इस दौरान जो समय बीतता है वो करीबन 2 से 3 घंटों का होता है। और इन 2 से 3 घंटों के बीच आपके पेट में पड़ा हुआ ज्यादा से ज्यादा भोजन
पच चुका होता है और जो नहीं पच पाता वह रात्रि में फंस जाता है, क्योंकि जब हम सोने चले जाते हैं तो उसके बाद से हमारी प्राण शक्ति हमारे शरीर को ठीक करने में लग जाती है। और यही वो समय होता है जब आपका पूरा शरीर खुद ही अपने आप को ठीक करता है, या फिर इसे कुछ अलग शब्दों में कहा जाए तो यही वो समय होता है जब आपका शरीर खुद को डिटॉक्स करना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को उपवास भी कहा जाता है और इसमें लगने वाला समय पूरे 16 घंटे का होता है। अब यह सुनकर आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला 16 घंटे तक उपवास कैसे रखेंगे? तो यहां पर बड़ी ही सीधी और सरल बात है। अगर आप 16 घंटे तक का उपवास नहीं रख सकते तो कम से कम आप 12 घंटे का शुरुआत में उपवास तो रख ही सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने रात्रि में 7 बजे के करीब भोजन किया है तो आप अगले दिन सुबह 7 बजे ही भोजन करें, जिससे आपके शरीर को पूरे के पूरे 6 घंटे तक का समय मिल जाता है। और इस समय में आपका शरीर खुद ही अपनी सभी बीमारियों को ठीक करने लगता है। खुद को ठीक करते वक्त अर्थात उपवास के समय हमारे शरीर में क्या क्या प्रक्रियाएं घटित होती है, चलिए पहले इसे अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने लगभग 12 घंटे के उपवास से शुरू किया, तो इस बीच हमारे शरीर को 6 घंटे का भोजन नहीं मिल पाता। और जब हमारे शरीर को भोजन नहीं मिलता तो वह अपनी जरूरतों के लिए अपनी कोशिकाओं में बैठे हुए उन बैक्टीरियाओं को ही खाने लगता है, जिस कारण हमारे शरीर से वो गंदे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और हमारी कोशिकाओं का अपने आप ही शुद्धिकरण होने लगता है। और इस कारण हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बच पाता है। यदि आप सिर्फ 21 दिनों तक लगातार इस नियम का पालन करें तो आपकी त्वचा में निखार आने लगेगा। यदि आपके अत्यधिक बाल झड़ते हैं तो आपके बाल झड़ने भी कम हो जाएंगे। सुबह आप तरोताजा महसूस करेंगे, रात में अच्छी नींद आएगी, सारी समस्याएं, सारे तनाव मस्तिष्क से दूर होने लगेंगे। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इस बात को झूठ समझते होंगे, क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को यह लगता होगा कि उपवास करने से तो हमारा शरीर कमजोर होगा, तो ऐसे में हमारे शरीर को ताकत कहां से मिलेगी। तो आपको मैं यह बता दूं कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में जो बेवजह के फैट जमा होते हैं, ये उन्हें खत्म करने का काम करता है। इसका हमारे शरीर पर या हमारे शरीर की मांसपेशियों पर कोई असर नहीं पड़ता, जिस कारण हमारे शरीर की क्षमता बनी रहती है और हम पहले से भी ज्यादा स्वस्थ और अच्छा महसूस कर पाते हैं। मुझे लगता है कि अब तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि आपकी प्राण शक्ति आपकी बीमारी को दूर करने के लिए किस तरह से काम करती है। यह तो आप समझ ही चुके होंगे। साथ ही आप ये भी समझ चुके होंगे कि आपको किस समय पर भोजन करना चाहिए ताकि आपकी प्राण शक्ति आपके लिए अच्छी तरह से कार्य कर सके। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पल पल भूख लगती रहती है, तो वो लोग इस नियम का पालन कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ लोगों की समस्या ऐसी होती है कि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर भूख लगती रहती है, तो वे लोग उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? तो देखिए, अगर आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं तो उसके लिए आप बीच बीच में कुछ द्रव्य ले सकते हैं जिससे आपके शरीर में पानी बना रहे और आपके शरीर की डिटॉक्स करने की प्रक्रिया भी तेजी से हो सके। मान लीजिए कि आप रात्रि में भोजन करीब 7 बजे करते हैं, तो 10 बजे के करीबन आपको एक बार फिर से भूख लगेगी और ऐसे समय पर आप भोजन ना लेकर चाहे तो आप नारियल पानी पी सकते हैं, जिससे आपके शरीर में बहुत सारे लाभकारी फायदे भी होंगे और आपके शरीर की डिटॉक्स की जो प्रक्रिया है वह भी तेजी से हो पाएगी। और ऐसे में जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और वे लोग यदि अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हल्का गर्म पानी और एक नींबू निचोड़कर उसे पी सकते हैं। इसके भी अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ही दिनों में आप देख पाएंगे कि आपके शरीर का वजन तेजी से घटने लगा है। लेकिन जिन लोगों को बहुत जल्द ठंड लगने लगती है, बहुत जल्द बुखार हो जाता है, बहुत जल्द खांसी या सर्दी होने लगती है, ऐसे लोग कभी भी रात्रि के वक्त पानी में नींबू निचोड़कर ना पिएं। ऐसी स्थिति में आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण
बहुत लाभकारी होता है। त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी है, क्योंकि यह हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में हमारी बहुत मदद करता है, जिस कारण सुबह सुबह आपका पेट अच्छे से खाली हो पाता है। यदि आप रात्रि के वक्त त्रिफला चूर्ण का सेवन करके सोते हैं, तो जिन लोगों को डायबिटीज या शुगर जैसी समस्याएं हैं, ऐसे लोग जब अपना उपवास पूरा करके अगले दिन पहला भोजन करते हैं, अर्थात सुबह के वक्त जब वह अपना नाश्ता करने बैठते हैं, तो वे लोग हल्के गर्म पानी में एप्पल सिडर विनर, दालचीनी का पाउडर और ऊपर से एक नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं। इससे आपको आपके डायबिटीज में बहुत राहत मिलेगी, जिससे आपका डायबिटीज धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेगा। और जिन लोगों को दिल की समस्या है, अर्थात हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, ऐसे लोग सुबह नाश्ते के समय कद्दू का जूस पी सकते हैं, जिससे उनकी त्वचा शांत होने लगेगी, अर्थात रिलैक्स होने लगेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह तरीका औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा बेमिसाल है। और जिन औरतों को पाचन क्रिया में दिक्कत होती है, वे लोग अजवाइन और जीरा गर्म करके उस पानी को ठंडा कर लें और उसके बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी पाचन क्रिया फिर से मजबूत हो जाएगी। और जिन्हें उपवास करने में शिकायत होती है, या फिर दिक्कतें आती हैं, या फिर बार बार जिन्हें भूख लगती रहती है, वे लोग हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं, जिससे आपकी भूख मिट जाएगी और आपके शरीर को डिटॉक्स होने में भी बहुत मदद मिलेगी। ये जानकारी पाकर कई लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न भी हो जाएंगे, और साथ ही कुछ लोग इतने ज्यादा प्रेरित हो जाएंगे कि वे लोग हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार उपवास तो जरूर करेंगे, और बाकी के दिन वो पेट भर के भोजन करेंगे, ताकि उन्हें अच्छा और बेहतरीन परिणाम मिल सके। तो ऐसे लोगों को परिणाम तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि उपवास का अर्थ ही होता है धीरे धीरे परिणाम तक पहुंचना, और जिसके परिणाम भी लंबे समय तक टिकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने आज ही उपवास छोड़ा और आपका शरीर फिर से पहले के जैसा हो गया। इसमें एक बार जो परिणाम आपको मिल चुका है, अर्थात जो आपके शरीर को फायदे मिल चुके हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि हर कोई ये उपवास कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन हैं, वे लोग ज्यादातर खेल कूद करते हैं। ऐसे में उनके शरीर को एक सही मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनके लिए हेल्थ से ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस मायने रखती है। ठीक उसी तरह बच्चों को भी उपवास नहीं करना चाहिए। और जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वे लोग इस उपवास को तो कर सकते हैं, लेकिन समय समय पर अपना शुगर लेवल और ब्लड शुगर लेवल की जांच करवाते रहें। जो लोग इस उपवास का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इसका पालन करते हैं, उनके शरीर की 80% बीमारियां तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हैं। किंतु अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी है ही नहीं, तो क्या हम यह उपवास कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल इस उपवास को कर सकते हैं। इस उपवास का नियमित पालन करने से आपका शरीर डिटॉक्स होने लगता है, जिससे भविष्य में आपको उन बीमारियों से उलझना नहीं पड़ता। यही हमारे ऋषि मुनियों का जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए अचूक मंत्र था, जिसका आयुर्वेद चरक संहिता में हर जगह उल्लेख मिलता है। हालांकि चरक संहिता में इस उपवास के साथ एक और नियम जोड़ा गया है, लेकिन वह आज के समय पर संभव नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में जान सकें, इसलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। हो सकता है कि कुछ लोग उसका पालन भी कर लें और कुछ लोग उसका पालन ना कर पाएं। आप लोग इस बात से तो वाकिफ होंगे ही कि पुराने समय में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, और जो हम खाना पकाकर खाते थे वह भी मिट्टी के बर्तनों में ही पकाकर खाते थे। और यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि उस खाने को पकाने के लिए उसमें वायु का स्पर्श हो, उसमें प्रकाश का भी स्पर्श हो, अग्नि का स्पर्श हो और उसमें मिट्टी का भी स्पर्श हो। अब उस समय मिट्टी का जो बर्तन हुआ करता था, उसमें तो अग्नि, वायु, हवा और मिट्टी का स्पर्श तो मिल ही जाता था, जिस कारण उस समय के लोग अत्यधिक बलवान, मजबूत और लंबा जीवन जी पाते थे। लेकिन आजकल की जीवन शैली में
ये संभव नहीं है। इसलिए हमें कम से कम उपवास तो करना सीखना ही चाहिए। हम पहले के समय का वह भोजन तो नहीं बना सकते, लेकिन हम उपवास करके अपने शरीर को स्वस्थ जरूर बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम चाहते हैं कि आप हमेशा डॉक्टरों के पास जाने से बच पाएं। हम चाहते हैं कि आप अपने शरीर का विज्ञान खुद सीख सकें, उसे जान सकें। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और हर इंसान जितना अपने शरीर को खुद पहचानता है, दूसरा और कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए खुद पर विश्वास करिए और जो भी नियम मैं आपको बता रहा हूं, बस कुछ दिनों तक उसका पालन करके देखिए। ना तो इसमें आपके कोई पैसे लग रहे हैं और ना ही आपका कहीं समय जा रहा है। बस आपको इसे अपने जीवन में नियमित तौर पर लागू करना है और करीबन 1 महीने के बाद आप अपने शरीर में खुद ही बदलाव देख पाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो कमेंट में आके हमें अपने बदलाव बता सकते हैं, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और लोगों को भी ये समझ हो सकेगी कि आखिर उपवास करना हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक होता है। वैसे आपको आज की जानकारी कैसी लगी, वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।